और यदि कोई पितर हमारे कोई पूर्वज हैं, बैठना चाहते हैं, नाराज हैं और हमसे पूजा नहीं हो पा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मेरे सपन में आकर के या मेरे घर में मेरे बच्चे पर या मुझ पर स्वयं आके अपनी पूजा स्वीकार करें, बताएं हम फलाने नाम के पितर हैं। हो सकता है तो हम उनको आपको ज्ञा भिजवा देंगे, वहां ज्ञा में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के या किसी अन्य तीर्थ में जाके या पंडोघर धाम में आकर के हम पुष्पावती में आपका स्थान और आपका पिंडदान और आपके नाम की पूजा करा देंगे। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम कई बार प्रयागराज जा चुके हैं, कई बार हम ज्ञा जा चुके हैं, फल्गु नदी में जाकर के हमने कई बार अपने पुत्रों को पिंडदान इत्यादि उनको विधान किया, लेकिन हमारे पूर्वज बार बार आ जाते हैं, कहते हैं हम तृप्त नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। तो ऐसी अवस्था में श्रीमद् भागवत पुराण का वचन है कि धुंधकाली का भाई आपने सुना होगा एक प्रेत बन गया था और वो प्रेत अनेकों बार तीर्थों में कई बार उसके लिए बैठाया गया, ज्ञा ले जाया गया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो उसकी मुक्ति मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण से हुई, जो कि कई प्रेत तीर्थ स्थलों में जाने मात्र से मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं। लेकिन कई इतने भयंकर प्रेत हो जाते हैं कि इतना पाप चरम सीमा पर होता है कि तीर्थ में भी उनको स्थान नहीं मिलता। तो तीर्थ में जब स्थान नहीं मिलता, बड़े बड़े स्थान ऐसे प्रेतों को स्वीकार नहीं करते, तो उस अवस्था में श्रीमद् भागवत कथा मूल पाठ या शुद्ध 2 टाइम कथा कहने वाला पंडित और उनके साथ संकल्पित उपपुराण, मतलब व्यास गद्दी के अलावा भी दूसरी गद्दी, जिस पर ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण मुख से वो 18,000 श्लोकों का जो वाचन करता है संकल्प लेकर के, उससे मुक्ति आपके पितरों को मिलती है। 20% में आज भी अच्छे आचार्य जैसे हमारे मल्लुक पीठाधीश्वर और भी ऐसे संत हैं जिनको आए दिन हम लोग सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से या हमारे व्यक्तिगत जो संबंध है, वो चाटुकरता नहीं करते, वो सीधी अंगुली उठाते और कहते ऐसा कर लो, सुधर जाओ, वरना तुमको नुकसान हो जाएगा। ऐसे आचार्यों की कथा सुनने से ही कल्याण होता है। जो आचार्य जिजमान के परिवार और रिश्तेदारों की चाटुकरता करे, ऐसी उनके मुख से कथा सुनने वालों का कभी कल्याण हो नहीं सकता। व्यास गद्दी तुम्हारे जीवन की, जीने की और लोक और परलोक बनाने की व्यवस्था है और उसको सुनने से तुम्हारा जीवन बनता है। तुम्हारे दद्दा परदादा की तारीफ सुनने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हारे कक्का थे, बहुत बड़े लड़ते थे, 7-10 भाई थे, लाठियां बहुत थी, खदेड़ देते थे, हम आते थे, फिर हमको एक वो गाय देते थे, 50 लाख रुपए देते थे। ये सब बेकार है। जो ब्राह्मण, जो आचार्य लाखों रुपए लेके संकल्प ले तो लेते नहीं है, वो कहते पहले खाते में डाल देना, फिर मैं कथा सुनाने आऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तुम्हारा तो होगा बाद में, उनका पहले हो गया। आजकल ऐसी कथाएं हो रही हैं, ऐसे आचार आ गए हैं, भगवान हिमालय के ऐसे आचार कौन से पेड़ से टपक रहे हैं और कौन से गुरुकुल से पढ़ के आए पता नहीं है। डायरी के अलावा उनसे पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन तो बताने की उनमें दम नहीं है। कहते हैं खड़े हो जाओ, क्या पूछना चाहते हो, उन्हें कुछ पता नहीं क्या पूछना चाहते हो, पहले से तय है कौन पूछेगा और हमें जवाब क्या देना है। यदि अचानक कोई नया व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, तो कहते सुनो अगले वाले उस कार्यक्रम में आना, उसमें आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा और बताइए, आप आज बताइए तुमको क्या पूछना है। तो पहले से फिट होके आते हैं, फलाने व्यक्ति खड़े होंगे, उनका ये क्वेश्चन होगा, इसको मुझे ये बोलना है। पहले एक नियम था कि कथा होने के बाद आचार्य मंच से बोलते थे, किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर कोई भी मर्म जानना चाहते हैं, कोई शंका हो, तो हमारे कथा के बाद हमारे कमरे में या हमारी राउटी में या हमारे विश्राम स्थल पर आकर के सुबह इतने से इतने बजे तक अपनी शंका का समाधान पाए। ये होता था। जब हम इतनी छोटी सी उम्र के व्यक्ति ये जानते हैं कि होता था, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील भी कहते हैं कि भैया यदि कोई बात जानना है तो हमारे अभी तो टाइम हमारे काम का हो रहा है, उसके बाद शाम को 7 बजे आना, फिर मैं आपको समझाऊंगा तुम्हारे प्रकरण की क्या स्थिति है, तुम्हारे मरीज की क्या स्थिति है। ऐसे ही आचार्य विद्वान भी जब व्यास गद्दी पे होते थे तो किसी का क्वेश्चन नहीं सुनते थे, अपनी बात भक्तों के रुख को देखते हुए, चेहरे को देखते हुए, जिज्ञासा को देखते हुए, उसी के अंतर्गत मिलती जुलती कथा चलती थी।
लेकिन अब तो भगवान ही मालिक है। अरे 2 घंटे की कथा है तो 1.5 घंटे तो बनिया की कथा चलती है, ठाकुर साहब की चलती है, पंडित जी की चलती है, जो कि कथा में कहीं उल्लेख नहीं, ना बनिया, ना पंडित, ना ठाकुर साहब। बस 1.5 घंटे उसमें खींच लिया, 10-15 मिनट बचे तो तुम्हारी तारीफ और कर दी, और एक बढ़िया भजन और बढ़िया नृत्य और थोड़ा रुलाया, थोड़ा हंसाया और कथा पूरी। और 200 प्रोग्राम बता दिए कि अब उसके नाम पे चंदा, इसके नाम पे दक्षिणा। वैसे हम लेते तो है नहीं, बाहर एक काउंटर है, यदि आपकी इच्छा है तो दे सकते हो तो दे दें। महाराज जी कुछ नहीं लेते, बस हमारे शॉपी में बांध दीजिए। हाँ, ये स्थिति है। ये हम ब्राह्मणों के या संतों के का मैं द्रोही नहीं हूं, उनका विरोधी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, गुरु हूं। लेकिन कुछ लोग साधु संतों और ब्राह्मणों को बदनाम करने की एक चोला पहन लिया है, डायरी रचा ली है अपनी, थोड़ी छोटी छोटी 2-2 घंटे के चुटकुले बना लिए, 1-2 कविता छंद लिख लिए, बस हो गया कथाचार। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, इससे भला होने वाला नहीं है।